हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 99% चांस है कि जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा वो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया का जो नंबर है वो क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके 12th इंग्लिश पोएट्री में 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं, यानी कि 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक भी सेंट्रल आइडिया आपको मिस नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे, यानी कि जितने नंबर का ये होता है पूरे नंबर आपको सेंट्रल आइडिया के मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सेंट्रल आइडिया, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सेंट्रल आइडिया हमारे 12th इंग्लिश में इंपॉर्टेंट हैं जो हमें इस बार पढ़कर जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। ठीक है, इस पर सेंट्रल आइडिया भी मैं अभी लिखाऊंगा, अगर आप सेम टू सेम लिख कर आएंगे आपका पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेंट्रल आइडिया मैं अभी लिखकर भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, दूसरा देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3-4 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए कीपिंग क्वाइट, थर्ड चैप्टर जो हमारा है कीपिंग क्वाइट, इसका भी सेंट्रल आइडिया आपको पढ़कर जाना है। एंड द फोर्थ वन इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं 12th इंग्लिश पोएट्री में जो इस बार आएंगे। 99% चांस है कि यही सेंट्रल आइडिया आएंगे। ठीक है, सिर्फ 1% चांस है ना आने का, बाकी ये आएंगे ही आएंगे। क्योंकि देखिए 3 सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक ही आपको लिखना होगा। अब 4 सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया तो बचा ही क्या, अगर आप इन चारों को पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका सेंट्रल आइडिया का नंबर क्लियर हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं, ये तो आप जान गए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है। ठीक है, हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया इन 12th इंग्लिश पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना होगा प्यारा सा ऊपर, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, फिर लिखना होगा कि आप किस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं माई मदर एट 66, यानी कि जब मेरी माता 66 ईयर की हैं। ठीक है, 66 एज की। तो यहां पर जो कवि हैं वो अपनी माता के बारे में बात करते हैं कि मेरी माता जी 66 की हो गई हैं, उनके चेहरे पर पीलापन आ गया है, उनका चेहरा वो देख रही हैं और उनके बारे में अनुभव कर रही हैं कि आखिर एक संतान जब अपने माता को छोड़कर जाता है तो उसे कैसा अनुभव होता है, वो अपनी फीलिंग्स को इस चैप्टर में शेयर कर रही हैं। ठीक है, कि मेरी माता जी 66 की हो गई हैं, अब मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। तो देखिए यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। देखिए दो का मतलब होता है यद्यप। ठीक है, एगेइंग का मतलब होता है बुढ़ापा। इज ये नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हालांकि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सभी को पता है, जो आज यंग हैं उनको बूढ़ा जरूर होना है। ठीक है, किसी दिन हम भी छड़ी लेकर चलेंगे, बढ़िया चश्मा लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बूढ़ा तो सबको होना है। ठीक है, कोई भी अमर नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है दो एगेइंग इज ये नेचुरल प्रोसेस, जो कवि है वो कहती हैं हालांकि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट फिर भी द फियर का मतलब होता है डर, आप सेपरेशन यानी कि बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड यानी कि अपने प्यार करने वाले से, यानी कि जैसे आप अपनों से, क्योंकि प्यार तो हम अपनों से ही करेंगे, तो अपने से बिछड़ने का जो डर होता है। एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, वह बहुत ही दर्दनाक होता है, वह बहुत ही पेनफुल होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि दो एगेइंग इज ये नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि जो बुढ़ापा है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, यानी कि अपनों और अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता
होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। जो अपनों और अपनों से बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो अपनों से बिछड़ने का डर होता है बहुत ही पेनफुल होता है वो, ठीक है। सभी को पता है अपनों से, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप बिछड़ेंगे तो बहुत ही दर्द होगा आपको, ठीक है, बहुत ही दर्दनाक होगा। आगे देखिए, द पोएम यानी कि कविता टॉक्स बात करती है अबाउट द फीलिंग यानी कि उन भावनाओं के बारे में ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, यानी कि अकेलेपन की। यानी कि कविता जो है वो अकेलेपन की भावनाओं को बताती है, ठीक है। यानी कि जो इस कविता में बताया गया है वो अकेलेपन की भावनाओं का अनुभव करती है, ठीक है। आगे देखिए, दैट जो एज्ड पीपल जो वृद्ध लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड वो अनुभव करते हैं, ठीक है। यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो अनुभव करते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट और जो अपराध की भावना होती है, अपराध की भावना का मतलब जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता को छोड़कर बाहर चले जाते हैं जब उनका बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो वही फीलिंग्स यहाँ पर हमसे कभी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए, द फीलिंग ऑफ गिल्ट यानी कि वो अपराध की भावना which their offspring उनकी संतानें एक्सपीरियंस अनुभव करती हैं फॉर नॉट बीइंग एबल जो समर्थ नहीं है विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज यानी कि अपने माता पिता के बुढ़ापे में, ठीक है। यानी कि वो जो संतानों की आपराधिक भावना होती है, ठीक है। बहुत सारे संतान क्या होते हैं, वृद्ध जब उनके माता पिता हो जाते हैं तो वो उनके साथ नहीं रह पाते हैं, तो वो जो उनकी भावनाएं हैं उनको भी यहाँ पर शेयर करते हैं कभी, ठीक है, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। और अपराध बोध की भावना जो उनकी संतानें अपने बुढ़ापे में माता पिता के साथ नहीं रह पाते हैं उन भावनाओं को भी वो शेयर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स यानी कि जो कविता है, ठीक है, वो ये भी जांच पड़ताल करता है द फीलिंग भावनाओं को ऑफ मेलनचोली एंड पेन, ठीक है, यानी कि उदासी और दर्द की भावनाओं को। तो ये कविता जो है उदासी और दर्द की जो भावना है उसके बारे में भी जांच पड़ताल करती है, ठीक है। यानी कि उदासी और दर्द की भावनाओं में भी इस कविता जो है ये कविता जांच पड़ताल करती है। एंड दैट ए डॉटर एक जो बेटी होती है एक्सपीरियंस अनुभव करती है व्हाइल जब लीविंग हर मदर जब वो अपने माता को छोड़कर जाती है ऑल बाय हरसेल्फ एट ये राइप ओल्ड एज यानी कि वृद्ध अवस्था में, ठीक है। तो एक बेटी जो है जो अपने माता को वृद्ध अवस्था में छोड़कर जाती है तो वो भी अपने फीलिंग का अनुभव करती है। जैसे कवि जो है वो अपने माता को छोड़कर जा रही है, ठीक है, उसकी माता की जो एज है वो 66 ईयर है यानी कि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो एक बेटी जो अपने वृद्ध माता को छोड़कर जाती है वो उस दर्द का भी अनुभव कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो है जो माता पिता को छोड़कर जाने का जो अनुभव होता है उसके बारे में जो कवि हैं उन्होंने बताया है, ठीक है, कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो बहुत सारी संतानें होती हैं जो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो वो उसी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि जो मेरी माता जी हैं वो 66 की हो चुकी हैं, उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, उनकी झुर्रियां आने लगी हैं। तो इन सब के बारे में वो शेयर करते हैं। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुढ़ापा जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो भी आया है उसको यंग हमेशा नहीं रहना है, उसको भी ओल्ड एज में जाना है, यानी कि किसी ना किसी दिन तो उसे बूढ़ा होना ही है। दैट्स द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। वही कभी यहाँ पर हमसे शेयर कर रही है कि जो बुढ़ापा है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। और अपनों से बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, यानी कि जो लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं। लोग पढ़ने जाते हैं, कौन नहीं चाहता कि मैं घर पर रहूं अपने माता पिता के साथ, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है, अपना फ्यूचर बनाना है तो यू हैव टू आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यू हैव टू रीड टू मच, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस्ड एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। यानी कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अकेलेपन की भावना को भी कवि ने व्यक्त की है, ठीक है। और उन लोगों को, उन संतानों की आपराधिक भावना को भी व्यक्त किया है जो वृद्ध अवस्था में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है, ठीक है। आगे भी देखिए, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन दैट ये डॉटर एक्सपीरियंस्ड व्हिच लीविंग हर मदर ऑल द हरसेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है जो डर होता है और दर्द की जो भावना होती है उसको भी कवि व्यक्त कर रही हैं। और एक बेटी जब अपने माता को छोड़कर जाती है उस भावना को भी वो व्यक्त करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेंट्रल आइडिया फिनिश होता है। ऐसे ही आपको सेंट्रल आइडिया किसी चैप्टर का लिखना है, ठीक है। तो माय मदर एट 66 का मैंने बताया। तो ये थे आपके 12th इंग्लिश की
12th इंग्लिश के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक को तो मैंने बता दिया है, आपको ऐसे ही लिखना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी में मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, क्योंकि सेंट्रल आइडिया अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका इसका मार्क्स बिल्कुल क्लियर रहता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।